अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर वैसे तो आपको डेली एक वीडियो मिलती है, लेकिन कभी कभी हम अपने एक शौक की वीडियो बनाते हैं और आज ये वही वीडियो है। 100% विन नो लॉस फॉरेक्स सीक्रेट स्ट्रेटजी। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, अगर इस चीज को सोचा जाए तो ये वाकई 100% विन है। इसके अंदर अगर आप ठीक तरीके से काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आएगा और आप हमेशा प्रॉफिट में इंशाल्लाह रहेंगे। अगर आपका अकाउंट उजड़ता भी है, पहली बात है लास्ट 2-3-4 सालों से उजड़ा नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जिसमें से मैं खुद अपनी ट्रेड्स इंटर करता हूं और आज तक एक बार भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं हुआ इस स्ट्रेटजी पे। बहुत मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन मैं बात को थोड़ा सा आपको बात को शुरू करने से पहले, स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें कह देता हूं। पहली चीज़ ये कि इस स्ट्रेटजी को अगर हम बेचते तो आप लोगों में से तकरीबन $500 इसकी प्राइस थी, हम बेच सकते थे और 300, 400, 500 बंदों को बेचना शायद हमारे लिए नामुमकिन नहीं था। अगर हम $500 इसकी कीमत रखते तो हम एक बहुत अच्छी रकम भी ले सकते थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात का एहसान है कि आप लोगों को हम फ्री में दे रहे हैं। ये अल्लाह की ज़ात का एहसान है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है अभी पैसों की इतनी ज़्यादा। अगर ज़रूरत हुई भी सही तो आपसे बात कर लेंगे, लेकिन बस अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया हुआ है तो हम बेच सकते थे, लेकिन आप तक फ्री में पहुंच रही है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि इस स्ट्रेटजी को आप हर बंदे के ज़िम्मे ये बात लगा देता हूं कि 5 फेसबुक ग्रुप्स के अंदर 5 बार फेसबुक ग्रुप में जब सिर्फ 5 दोस्तों को हर बंदे ने ये स्ट्रेटजी पहुंचानी है, ताकि ये जो फॉरेक्स है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामयाब हो सके। दूसरी चीज़ कि इस स्ट्रेटजी को आप जिस अकाउंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस अकाउंट पे किसी और स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना, जस्ट यही करना। पूरे दिन ट्रेड नहीं लगती, मेरे हिसाब से आज तक ऐसा दिन नहीं गुजरा कि डेली एक सिग्नल भी ना आया हो। लेकिन अगर आपको डेली नहीं 10 दिन 100 दिन भी आपको उस अकाउंट पे जिस पे ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं ट्रेड नहीं लगती तो आपने और कोई स्ट्रेटजी इंटर तुक्के पे ट्रेड नहीं इंटर करनी। और तीसरी चीज़ ये कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपने नोट भी करनी है और उन चीज़ों में से एक चीज़ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस चीज़ को आप मिस कर दें या अपनी तरफ से चेंज कर दें, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस स्ट्रेटजी में अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो मेरे हिसाब से $100 से 1000, 1200, $2000 लेने के बाद ही होगा और डेली आपने विड्रॉ करवाना है। अभी आते हैं स्ट्रेटजी की जानिब। मैं फिर ये इतना कहूँगा कि स्ट्रेटजी को अपने फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक प्रोफाइल में शेयर करें। यार अपने आप को फॉरेक्स में, तन्नी फॉरेक्स ग्रुप में, तन्नी फॉरेक्स में एक आवाज़ बने। आप हमारी आवाज़ हैं, पूरी दुनिया तक फॉरेक्स को फ्री आम कर दें ताकि हर बंदा प्रॉफिट में आ सके। सबसे पहले आपने www.tanniforex.com इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस वक्त 100% विन नो लॉस माई ओन फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऊपर गूगल कस्टम सर्च है, नीचे वेबसाइट वाला सर्च है। ये शायद पूरी ज़िंदगी तो फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा, आपने इस जगह पे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर सर्च करेंगे तो आपकी आ जाएगी। अभी इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया
तो आप ये देख सकते हैं ये एक पोस्ट ओपन हो गई है तन्नी फॉरेक्स में। एक चीज इस जगह से मैं ऐड कर देता हूं कि ये स्ट्रेटजी मार्केट मेकर में नहीं काम देगी। मार्केट मेकर में आपका जो प्रॉफिट होता है वो अपनी तरफ से देता है और आपको जो नुकसान होता है वो उसकी जेब में जाता है। तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। अकेले काम करेंगे बिल्कुल ना करें, आपने एक ग्रुप के साथ काम करना है, अपने ग्रुप बना लें। लेकिन इस स्ट्रेटजी के लिए जो मैंने अकाउंट दिया है ये इस स्ट्रेटजी पे कामयाब है। इसके अलावा मार्केट मेकर हो या कोई और ब्रोकर हो उस पर काम नहीं करना। अगर आप खुद करेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपने काम नहीं करना। जो स्ट्रेटजी दी जाती है आप कहीं से ले लें, उस स्ट्रेटजी के लिए आप उस बंदे से अकाउंट पूछ लें। मुझसे अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि भाई हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, अकाउंट बता दें। भाई ऐसा है कि हर स्ट्रेटजी के लिए एक अलग अकाउंट होता है। आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, अलग ब्रोकर होगा, अलग अकाउंट होगा। आप स्कैल्पिंग करेंगे, आपके लिए अलग अकाउंट होगा, अलग ब्रोकर होगा। आप लॉन्ग टर्म में चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा भी है, अलग अकाउंट होगा, अलग ब्रोकर होगा। आप हेजिंग करते हैं, अलग अकाउंट होगा, अलग ब्रोकर होगा। मतलब आप जिस वे से काम करते हैं, उस वे से जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, उस स्ट्रेटजी के लिए, उस तरीका के लिए आपने अपने ब्रोकर को मुंतखब करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, ये आपके फॉरेक्स में लॉस की एक वजह है। अगर आप फिक्स स्प्रेड अकाउंट पे काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना, फिक्स स्प्रेड अकाउंट नहीं करना। और इसके लिए आपके पास ये अकाउंट होना ज़रूरी है। आपने ये देखें बेस्ट अकाउंट फॉर नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इधर क्लिक करें और आपने एक न्यू अकाउंट ओपन करना है। ये अकाउंट इस स्ट्रेटजी के लिए स्पेशल है। इसके अलावा आप किसी और पे काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस स्ट्रेटजी पे ही आपको दिया गया है, ये स्ट्रेटजी इसी अकाउंट पे बनाई गई है और आज तक हमारा कभी भी एक अकाउंट भी इस स्ट्रेटजी में वॉश नहीं हुआ। मतलब प्रॉफिट ही आता है, लॉस ही नहीं हुआ। वॉश को छोड़ दें, लॉस ही नहीं हुआ। लेकिन फिर कहता हूँ अकाउंट आपने यही यूज़ करना है। इसके अलावा बाकी में भी शायद कर सकता है। एक चीज़ मैं इधर ऐड कर देता हूँ, शायद आपके मालूमात में इजाफा होगा। स्प्रेड, वेरिएबल स्प्रेड की 3 किस्में होती हैं। एक जब आप ट्रेड लगाते हैं, एक जब आपकी ट्रेड लगी हुई होती है और एक जब आपकी ट्रेड क्लोज होती है। तो ये जो 3 किस्में, इनके दरमियान में भी बहुत बड़ी गेम है। अगर आपके ब्रोकर का 0.7 0.8 से कम स्प्रेड है, आपने उस ब्रोकर में काम नहीं करना। क्यों, ये सवाल आपका आ गया है। क्योंकि ऐसा है कि अभी देखें, इस्लामाबाद रावलपिंडी से कराची का किराया है बस का तकरीबन 3000 रुपये। तो एक बस आती है, वो आपसे कहती है भाई मैं आपको 800 रुपये में लेकर जाती हूँ, मतलब बस में आप जाएंगे तो 800 में। अब आप जब देखेंगे कि भाई 800 रुपये में तो कोच का बस का खर्चा ही नहीं होता, पूरा होता, ये कैसे लेकर जा रहा है। तो भाई जो बहुत कम स्प्रेड देते हैं उन अकाउंट्स में आपने काम नहीं करना। और एक और चीज़, आपने उस ब्रोकर में भी काम नहीं करना जो 1.5 पिप से ऊपर, मेजर पेयर यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, 1.5 पिप तक चलो है, 1 से 1.5 पिप, इनके दरमियान में काम करना। इससे जिनका कम स्प्रेड होगा वो स्कैमिंग करेंगे आपके स्प्रेड के अंदर, तो ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी। और एक चीज़, उस पेयर पे आपने ट्रेड ही नहीं लगानी। हम 12 पेयर आपको नीचे दिखाएंगे, जिन पेयर्स पे आपका स्प्रेड 3 पिप से ऊपर हो, और आपने न्यूज़ देख लेनी है कि अगले 3 घंटों के अंदर अगर उस पेयर की न्यूज़ है, आपने ट्रेड नहीं लगानी। बेस्ट पेयर कौन कौन से हैं इसके लिए ये आप देख सकते हैं। 12 पेयर की लिस्ट आप लोगों के सामने है। EUR USD, GBP USD, USD JPY,
USD CHF, USD CAD, AUD, USD NZD, USD EUR, GBP, यूरो, JPY, GBP, JPY, AUD, JPY, CAD, JPY और जो अकाउंट आपका दिया गया है इनका स्प्रेड तकरीबन डेट से ऊपर नीचे होता है, किसी का 2 हो जाता है, लेकिन इन 12 में से किसी का भी 3 सिर्फ सुबह उस वक्त जब डे चेंज होता है, उसके अलावा नहीं होता। तो बेहतर ये है आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है तो आप ऐसा कर लें कि ये अकाउंट ओपन कर लें, इस पे आपका अकाउंट में इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये लॉस होगा तो आपको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट के बाद लॉस होगा। इंग्लिश बेहतर है तो ये इस वीडियो आप ये पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या करना है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो ये देखेंगे डाउनलोड नो लॉस इंडिकेटर, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखें ये इंडिकेटर और ये डाउनलोड का बटन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। आप देखें हमें अपना MT4 ओपन करना है, फाइल की जानने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में टेम्पलेट्स पे जाएं, लोड और लास्ट में इस इधर हमारे डाउनलोड में पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं तन्नी नो लॉस इंडिकेटर TPL, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें ये जो ट्रेड लगी हुई ये भी इसी पे लगी हुई थी, ये कब लगी ये देखें, मार्केट नीचे आई और इसके बाद इस जगह पे लगी। चलें इस पे बात करते हैं, अभी मैं कोई पेयर ओपन करता हूं उसमें आपको समझाता हूं। आपको 2-3 चीज़ें बता दी गई हैं, अब आप देखें। पहली चीज़ ये है इसके लिए कम से कम $128 $126 का आपके पास अकाउंट होना चाहिए आपके बैलेंस में, और 15 से 30 दिन आपने डेमो पे चेक करने के बाद रियल पे काम करना है। इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से लगानी है। मार्केट में SL होता है, शुक्र करें SL हो गया, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बार SL होता है, तीसरी बार होता है, 10 बार SL हो जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी चीज़ ज़रा गौर से समझिएगा, मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखें इधर देखें RSI की ये लाइन नीचे से ऊपर चली गई, ये एक SL पड़ा है, और बोलिंगर बैंड की तीसरी लाइन ऊपर आ रही है। अब देखें इसके बाद एक ट्रेड आई और उस ट्रेड सेल के अंदर बंद हुई। काम आपने H1 टाइम फ्रेम में करना है और किसी टाइम फ्रेम में नहीं करना, ये मिड टर्म और शॉर्ट टर्म है। अभी देखें ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, RSI भी ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आई, और इसके बाद ये बोलिंगर बैंड की निशानी होती है कि अप, और अप के बाद जब नेक्स्ट कैंडल सेल में बंद हो तो आपने ट्रेड इंटर करनी है। तो इस जगह पे हम देखें कि ट्रेड वाकई इंटर कर सकते थे ये जैसी ही कैंडल बंद हुई, क्योंकि नीचे RSI वाली 70 से क्रॉस करके नीचे आ चुकी थी। तो ये हमारा एक पॉइंट था जिस पॉइंट पे हमारी ट्रेड सेल की बनती थी। मार्केट के नेक्स्ट कैंडल भी सेल में बनी, हमें 20 पिप चाहिए थे और ये तकरीबन 19.7 21 पे 20-21 पे मार्केट नीचे आई। लेकिन अगर हम स्प्रेड निकालते हैं तो इसको हम SL भी कह सकते हैं, TP भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको आर्जी तौर पर SL काउंट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो टोटल इसका फासला है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल मैं इधर से इसको थोड़ा सा, ये वैसे 20 पे पूरे नहीं है, तकरीबन 17 पिप के ऊपर नीचे है। मतलब मार्केट नीचे आई लेकिन फिर मार्केट ऊपर चली गई। हमने इस ट्रेड ऐसी जगहों पे सेल की ट्रेड एंटर करनी है, 20 पिप स्टॉप लॉस लगाना है और 20 पिप टेक प्रॉफिट लगाना है। देखें इसका हमने 20 पिप स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाया, मार्केट 17-18 पिप के आई और मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद हमारा 20 पिप तकरीबन SL हो गया। अब देखें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, अगर ये जो कैंडल्स है H1 में ये बड़ी बन गई है कि आपका स्टॉप लॉस 30-40 पिप तक चला जाता है, तो आपने ट्रेड नहीं लगानी बल्कि 20-25
पिप तक अगर आपका स्टॉप लॉस बनता है आपने ट्रेड एंटर कर देनी है। और अगर आपको स्टॉप लॉस मतलब ये जो प्रीवियस कैंडल्स का हाई है ये 10-12 पिप भी बनता है तब भी आपने 20 पिप का ही एसएल लगाना है और 20 पिप का ही टेक प्रॉफिट लगाना है। अगर ये पहली हमारी ट्रेड थी 0.01 की तो इस जगह पे अगर हमारी ट्रेड पहली विन कर जाती है तो हमें $2 का प्रॉफिट होता है। और अगर फ़र्ज़ करें हमारे ये ट्रेड नुकसान कर जाती है एसएल कर जाती है तो हमें 0.01 की जो हमारी ट्रेड थी ये हमें जो लॉस करेगी ये हमारा टोटल में जो लॉस करेगी ये लॉस $2 का करेगी। अब देखें पहले मैंने आपको 12 चीज़ें कही, ये चीज़ इसमें समझने की है कि 12 ट्रेड्स में से आपने 12 करेंसी पेयर्स में से आपने कोई भी एक करेंसी पेयर पे काम कर देना है। लेकिन अभी देखें आपने एक करेंसी पेयर पे काम किया लाइक यूरो जेपीवाई मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या है कि अब दूसरी बार हमने एक ट्रेड लगाई और वो स्टॉप लॉस हिट करके हमें $2 का नुकसान हो गया है। अब आपने 11 करेंसी पेयर्स पे काम नहीं करना, आपने काम करना है इसी पेयर के अंदर। अब ऐसा समझे कि आर्जी तौर पर यूरो जेपीवाई और आपका रिश्ता हो गया है और इसी रिश्ते में आपने अपना मफाद उठाना है। अब क्या होगा कि मार्केट दोबारा जब ऊपर गई तो ये आरएसआई वाली लाइन को दोबारा ऊपर चली गई और बोलिंगर बैंड को क्रॉस करके दोबारा मार्केट कैंडल ऊंची चली गई। अब यह है कि अब थोड़ी देर के बाद ये फिर सेल का इशारा देगी। अब आपने बाकी पेयर्स पे काम करना ही नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मार्केट में बोलिंगर बैंड भी गलत हो गया है और आरएसआई भी गलत हो गई है। तो अभी देखें कि आरएसआई क्रॉस करके नीचे आई थी लेकिन फिर मार्केट ऊपर चली गई और जैसे नेक्स्ट कैंडल ने हमारा एसएल किया तो ये आरएसआई वाली जो लाइन थी ये दोबारा ऊपर चली गई 70 वाले लेवल से। अब क्या है कि लाजमी सी बात है 70 वाले लेवल से ऊपर गई तो दोबारा इसने नीचे तो आना ही आना है क्योंकि ये मार्केट अप डाउन काम करती है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि पूरी ज़िंदगी मार्केट एक तरफ चली जाए। तो अब हर घंटे के बाद आपने देखना है कि किस टाइम पे मार्केट दोबारा सेल बनाए। अब देखेंगे मार्केट ऊपर चली गई फिर इसने इस जगह पे सेल का निशान बनाया लेकिन नीचे देखते हैं आरएसआई ने 70 वाली लाइन को क्रॉस करके डाउन नहीं हुई थी तो हमने ट्रेड इंटर नहीं करनी। फिर देखें फिर ऊपर चली गई इस जगह पे फिर छोटी सी कैंडल सेल की बनी, हमने ट्रेड इंटर नहीं करनी। अब देखें कि फिर एक इस जगह पे बाई की ट्रेड बनी और नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी। सेल की जैसी ही बनी तो आरएसआई ने 70 की लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई। तो अब ये कैंडल जैसे ये सेल की बनी तो कैंडल्स के इख्तिताम पे हमने जो ट्रेड है वो एक और 0.01 की जगह 0.02 कर देना है और इस जगह पे हमने जो अपनी ट्रेड लगानी है वो ट्रेड हमने 0.02 की लगानी है। इसका सेम पहली ट्रेड की तरह 20 पिप का टेक प्रॉफिट और 20 पिप का ही एसएल लगेगा। अब देखें कि इसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ वो $4 का होता है या अगर इसके अंदर हमें लॉस हुआ तो वो $4 का ही लॉस होता है। तो इस जगह पे जो हमारी ट्रेड लगी इस ट्रेड में आपकी 10 में से 8-9 विन करेंगी। बहुत कम होगा कि आपकी 0.2 वाली आपकी ट्रेड लगेगी। ये देखें ये $1000 का मैंने 1-1.5 वीक पहले एक अकाउंट ओपन किया था। मेरे पास ने वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है लेकिन फिर भी देखें कि $1202 और ये ट्रेड थोड़ी देर पहले तो $6-7 प्रॉफिट में थी लेकिन चलें कोई बात नहीं है, ये मतलब 0-0 ही कह सकते हैं ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि $200 तकरीबन प्रॉफिट हो चुका है कुछ ही 1-1.5 हफ्ते के अंदर। लेकिन ट्रेड मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं खुद इस अकाउंट पे ट्रेड्स लगा रहा हूँ तो इस पर मेरे पास बहुत कम ट्रेडें लगाई हैं लेकिन आप देख सकते हैं $200 का प्रॉफिट हुआ और अकाउंट लॉस में भी तकरीबन नहीं है। अभी देखें इस जगह पे हमारा जो एसएल बनता था वो भी तकरीबन बनता था 25-30 पे 22-25 के लगभग। तो अभी देखें इसमें हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो पहली ही कैंडल में 34-33 पिप हो गया। मतलब जो 20 पिप हमने कमाने थे वो 20 पिप हमें हासिल हो गए और हमें जो
हमारा अकाउंट था $128 का, उसमें से $2 पहली ट्रेड में लॉस में कट गए और हमारी जो दूसरी ट्रेड थी वो $4 में हमें प्रॉफिट दे गई। तो 126 हमारा बैलेंस था, वो $4 प्रॉफिट में आ गए, तो हमारा टोटल में जो बैलेंस है वो 130 हो गया। अब मेरी बात सुने, दोबारा आपने 0.04 की नहीं लगानी, बल्कि दोबारा आपने 0.01 की लगा लेनी है, फिर स्टार्ट कर देना है। हर ट्रेड में आपको $2 प्रॉफिट होना चाहिए। $128 आपका टोटल बैलेंस है और अगर आपका 1280 बैलेंस है तो आप पहली ट्रेड ही 0.10 की लगा लें और आपकी जो पहली ट्रेड होगी वो भी आपको $10 का प्रॉफिट देगी या $10 का ही लॉस देगी। तो उसमें अगर आपकी डेली की 2 ट्रेड्स भी आपकी बन जाती हैं तो आपका $40 बन जाएगा, जो कि एक अच्छा है और आप इसके अंदर एक अच्छा डेली विड्रॉ ले सकते हैं। सॉरी, इंडिया से कॉल आ गई थी मेरे अपने नंबर पे, तो आउट ऑफ कंट्री थी, तो अच्छी बात नहीं थी कि उनसे व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, मोबाइल पे थी, तो अच्छी बात नहीं थी कि उनकी कॉल्स ना करते, माजरत के साथ। चलो, बात हो रही थी 0.02 की, $4। आप देखें कि आपका टोटल बैलेंस, अगर आपके पास $1280 बैलेंस है तो आपके डेली की 2 ट्रेड्स भी विन हो जाती है ना, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। $40 डेली का है वो विड्रॉ करवाते जाएं, बेहतर है। और अगर आपके पास $128 बैलेंस है तो आपके हर ट्रेड पे $2 होंगे और अगर आपकी डेली 2-3 भी विन कर जाती हैं, $4 या $6, वैसे ज़्यादा आपका होगा अगर आपके पास टाइम है तो। इसमें ज़्यादा आपको मार्केट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मोबाइल पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा हुआ, ये आपको बहुत कम होगा, महीने में 1-2 बार, 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कि आपके जिस तरीके से इस जगह पे ट्रेड थी, मैं कहीं देखता हूँ कि यार ये मुझे एसएल मिल जाएं, 3 लगातार एसएल मिल जाएं। ये देखें, ये टीपी पड़ा है, ये 29 पे पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसमें हमने प्रॉफिट कमा लिया। अब देखें इस जगह पे ये मार्केट नीचे आई, फिर इस पे ऊपर गई और इसमें ये भी टीपी हो गया। इसमें बहुत कम एसएल है यार, मैं खुद बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये बाई जा रही थी, नीचे आई, ये एसएल बनी, ये जैसी मार्केट ओपन हुई तो ये भी टीपी। चले खैर है, कोई मसला नहीं है। मैं कोई जगह और ना मिली तो फिर कर लेते हैं। मादरत के साथ एक और आउट ऑफ कंट्री फ़ोन है। मैं एक फ़र्ज़ करें कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो तीसरी ट्रेड है वो तीसरी ट्रेड भी लगातार एसएल कर जाती है, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कभी हो जाता है। ये देखें, ये तो टीपी नीचे 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 इधर से ऊपर गया और टीपी हो गया। चलें, ये देखें इस जगह पे कोई गंद बचा हुआ है तो कोशिश करते हैं। ये देखें इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी और नीचे 10 पे पाई एसएल हो गया। ये एसएल इधर हुआ इस कैंडल पे, तो ये पहला एसएल हो गया और पहले एसएल के बाद सेल की बनी, फिर दूसरा एसएल हो गया इस जगह पे, दूसरा एसएल होने के बाद फिर मार्केट नीचे आई और इस जगह पे नई जगह पे नई ट्रेड लगनी थी, इस जगह पे लगी। ये कैंडल जैसी बंद हुई तो कैंडल जैसी बंद हुई ऊपर 10 पिप गई और फिर तीसरी जगह पे हमारे टीपी हो गया। चलिए देखें जी, इस जगह पे फ़र्ज़ करें कि मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स आ रही थी और हमारी तीसरी 2 ट्रेडें लगातार ऐसे हो गई। अब देखें हमने तीसरी ट्रेड फिर एंटर करनी है और फिर उसी सेम पेयर पे करनी है, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर जा चुकी होगी। एसएल किया तो मार्केट 70 से ऊपर जाएगी तब भी एसएल करेगा, वैसे नहीं करेगा। और जब भी एसएल करेगा तो उससे कुछ ही घंटों के अंदर दोबारा उसी पेयर का सिग्नल बनेगा। पेयर अब आपने चेंज नहीं करने उस वक्त तक जब तक आपको प्रॉफिट ना दे। ये आपका महीने में 1-2 बार शायद होगा, या ये इतना भी नहीं होना चाहिए, शायद 2 बार कह लें, 1-2 बार मैं आपसे कह लेता हूँ हो जाएगा। इस जगह पे आपने 0.04 की ट्रेड लगानी है और इस जगह पे भी आपने सेम
टीपी और सेम एसएल रखना है और इसके अंदर आपको $8 का प्रॉफिट या लॉस आया होगा। अभी देखें कि हमारी जो दोनों ट्रेड्स हैं उनका जो टोटल में लॉस था वो $6 था। हमारा $128 का जो डिपॉजिट था उसमें जो टोटल हमारा लॉस हो गया था वो $122 रह गया था। $122 $6 लॉस हो गया था। तो अब देखें हमारी जो तीसरी ट्रेड है ये अगर विन कर जाती है तो इस तीसरी ट्रेड के अंदर हमारा $8 का प्रॉफिट 122 और 8 130 हो गया। तो मेरे हिसाब से आपकी इधर से गेम खत्म हो जाती है। चौथे नंबर पे आपकी एक पेयर के अंदर इस ब्रोकर के अंदर इन स्प्रेड्स के अंदर आपकी शायद नहीं जाएगी, लेकिन मार्केट है, फर्ज करें ये तीसरे नहीं चौथे नंबर पे आ जाता है। ये चौथे नंबर पे मेरे हिसाब से आपकी 2 महीनों में या 3 महीनों में एक बार जाएगी। अगर आप रेगुलर इस पे काम करते हैं, न्यूज़ से बचते हैं, तो आपकी चौथे नंबर पर 2-3 महीनों में शायद एक आध बार जाए, 2 बार नहीं जाएगी इंशाल्लाह, एक बार भी बहुत मुश्किल से जाएगी। लेकिन फर्ज करें चली जाती है, हम एक बार लगाते हैं, एसएल हो जाता है, मार्केट फिर अप जाती है, फिर एसएल हो जाता है, फिर अप जाती है, फिर एसएल हो जाता है। चौथी बार हमने अपनी ट्रेड लगानी है 0.08 की। ये जो हमारी 0.08 की ट्रेड है इसमें हमारे अगर 3 लॉस कर जाती हैं तो $14 का हमारा लॉस था और ये $8 0.08 की हमने ट्रेड लगाई। और अगर ये हमारी ट्रेड टीपी कर जाती है हमें $8 का $16 का 20 पे टीपी 20 पे पैसा है तो $16 का हमें लॉस या प्रॉफिट करेगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें $16 प्रॉफिट आ गया और इस जगह पे भी हमारा जो अकाउंट था वो अकाउंट सेफ रहा और जो हमारा $14 लॉस था हमारा $114 बैलेंस रह गया था और अब हमारा अकाउंट में 114 और 16 $130 प्रॉफिट टोटल बैलेंस हो चुका है। टोटल में $2 हमें प्रॉफिट भी हो चुका है। अब अगर ये टीपी कर जाता है आपने फिर 0.01 पे चला जाना है। अब देखें कि चार में से आपकी अगर 4 की 4 ट्रेड्स देखते हैं आपको कभी हिस्ट्री मिलेगी ही नहीं, या शायद 1-2 साल में एक आध बार मिलेगी, 1-2 साल में एक आध बार मिलेगी, लेकिन मिल सकती है। आपके टोटल में जो लॉस हो चुका है वो $30 का हो चुका है। 8, 6, 14 और 16 $30 का लॉस हो चुका है। आपने एक ही पेयर को आप पकड़ लेना है कि इस पेयर ने हमें नुकसान दिया है तो हम इसी पेयर के अंदर से ट्रेड लगाएंगे, पेयर चेंज करेंगे, जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। एसएल कर जाए तो टीपी लास्ट में इसी पेयर से लेना है और फिर गैप मार्केट को नहीं देना कि आप कहें यार मैं बाकी ट्रेड तो कल लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, आपने हर 2-3 घंटों के बाद मार्केट को देखना होगा कि हाँ भाई मेरा सिग्नल बना तो नहीं है जो एसएल हुआ है। तो ये थोड़ी सी आपको टेंशन पकड़नी होगी तब जाकर बात बनेगी। और जिस पेयर पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा एसएल हुआ था इसी पेयर पे अब कुछ ही घंटों के अंदर दोबारा मार्केट डाउन होगी तो इसी घंटों के अंदर आपने अपने एक टीपी करके पिछले जितने भी एसएल हुए थे इन सब का नुकसान आपने लेना है। फर्ज करें ये चौथा लगातार एसएल ये आपको मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, शायद कोई 1-2 बार 2-3 सालों में मिल जाए। लेकिन चलें फर्ज करें हमारे मुकद्दर में इतना ज़्यादा आज हो गया है, आप करते हैं $100 $128 आपने इन्वेस्टमेंट की, $500,000 कमाने के बावजूद भी प्रॉफिट निकालना है, ये चीज़ मेरी ज़हन में रखिएगा। अब आपने ट्रेड लगानी है 0.16 की, अगर लगातार एसएल हो गए तब, और ये जो 16 की आप लगाएंगे ये भी इसी पेयर के अंदर लगाएंगे और उस वक्त लगाएंगे जब ये 70 से क्रॉस करके नीचे आ रही और बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन को टच करके नेक्स्ट कैंडल सेल की बनेगी तभी ये 70 से नीचे आएगी। ये बात भी मैं एक बता रहा हूँ, अगर ये ऊपर जो कैंडल बाई में जाती है उसमें ये नीचे नहीं आती तो सेल की बनेगी ही तभी, और आपने काम तब करना है जब कैंडल क्लोज होनी है। अब देखेंगे फर्ज करें हमारी 4 ट्रेडें लगातार क्लोज हो गई, एसएल हो गई, जो कि बहुत कम चांस हैं। अगर आप इस तरीके से अक्ल से अगर आप इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ट्रेड ले रहे हैं तो इस जगह पे आपने
5वें नंबर पे 0.16 की ट्रेड। ये जो 5वीं ट्रेड है ना, ये इसको एसएल ढूंढ लें, मेरी तरफ से चैलेंज है। आप लास्ट 4 साल में ढूंढ दें, इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। और अगर ये हमारी 5वें नंबर पे जो 0.16 की ट्रेड थी, ये हमारी टीपी कर जाती है तो हमें $32 का प्रॉफिट मिलेगा। और हमारा जो प्रीवियस लॉस है वो टोटल $30 का है। तो हमारा टोटल में हमारा बैलेंस ठीक हो गया, हमारा प्रॉफिट बन गया। और इसमें आपको इंशाल्लाह 1 साल के अंदर भी आपको एक आध बार भी इधर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फर्ज करें कि ये 5वां भी एसएल हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप मार्केट को देख लें, डेमो पे काम कर लें। शर्त ये है कि ये जो 2 इंडिकेटर्स हम दे रहे हैं, इन इंडिकेटर्स पे आपने काम करना है। और आपने जब आपका पहला स्टॉप लॉस होगा तो उसके बाद आपने अपना उसी पेयर को नहीं छोड़ना। और ऐसा नहीं करना कि यार 4 दिन मार्केट नहीं है, 4 दिन टाइम नहीं है, 4 दिन ट्रेड नहीं, बल्कि आपने टेंशन लेकर आपने हर घंटे के बाद मार्केट को देखना है। और मार्केट की वही करेंसी कुछ ही देर में आपको सिग्नल्स देगी, और उसी सिग्नल्स के अंदर ही आपने प्रॉफिट कमाकर, आपने $2 प्रॉफिट कमाकर तब सोना है जब आपने अपना देखें कि आपने अपनी ट्रेडों को अपना टीपी हिट करके, और जब भी आपका टीपी हिट होगा आपने दोबारा स्टार्ट से 0.01 पे आ जाना है। अब देखें कि ये इंशाल्लाह आपका कभी भी नहीं होगा, लेकिन छोड़ें, अगर ये भी हो जाता है फिर भी आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आपकी छठी ट्रेड लगेगी 0.32 की, और ये मैं आपको कहता हूँ कि आज तक ये चौथे 5वें नंबर पे हमारी नहीं जाती, तीसरे पे कभी कभी चली जाती है, महीने 2 महीने में, मैं नहीं कहता। लेकिन ये छठे नंबर पे तो मैं कहता हूँ कि यार ये देखें, मार्केट में आप जहाँ जिधर मर्जी चला जाएं, ये देखें, ये आपकी तकरीबन 90% पहली बार विन करेगी। अभी देखिए इस जगह पे बनी मार्केट, बोलिंगर बैंड ऊपर गया, फिर एक छोटी सी कैंडल सेल की बनी, और सेल की कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हैं कि सेल की कैंडल बनने के बाद ये इस जगह पे आके एक और सेल की बनी, और इस जगह पे आके आपकी जो ट्रेड है वो ये देखिए छोटी सी सेल इस की कैंडल बनी, और इस कैंडल के साथ ही RSI नीचे आई, और RSI जैसे ही नीचे आई तो हमने कैंडल के स्टार्ट के अंदर हम ट्रेड लगा लेनी है। और ये देख सकते हैं कि 2 ही कैंडल्स के अंदर हमने अपना जो मतलूबा प्रॉफिट था वो पूरा कर दिया। और अगर ये ना भी करते तो ये तकरीबन 30 पिप तक कुछ ही देर के अंदर आ गई थी, मतलब टीपी हिट हो गया था। तो आप इधर जिधर मर्जी देख लें, ये देख लें, 1-2 शायद आपको मिल जाएगा, 2-3 भी कभी कभी मिल जाएंगे। ये देखें, ये पहली बार ही टीपी हो गया है। ये देखें इस जगह से मार्केट, इस जगह पे आपने ट्रेड एंटर नहीं करनी, क्योंकि ये मार्केट देखें बोलिंगर बैंड के दरमियान में आ रही थी। और ये जो बड़ी ट्रेड लाट है, मैंने आपको बताया, ये जो कैंडल बन रही है, जो कैंडल लास्ट में बनती है तकरीबन 70 पिप, तो ऐसी कैंडल्स न्यूज़ में आती हैं, इन पर भी आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना। ये एक एसएल मेरे हिसाब से पड़ा हुआ है कि मार्केट बोलिंगर बैंड्स को भी क्रॉस कर रही थी। एक छोटी कैंडल बनी सेल की, इसके खिताब पे हमने ट्रेड लगा ली, और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 18 पिप मार्केट नीचे आई, और फिर एसएल हो गया। तो एसएल जैसे ही हुआ मार्केट ये तकरीबन 18-20 पिप नीचे आ गई, तो इसको हम एसएल काउंट कर सकते हैं। तो एसएल काउंट करने के बाद दोबारा आप देखें कि मार्केट ने इस जगह पे सेल का आर्डर बनाया, लेकिन हम ट्रेड सेल की नहीं ले सकते थे क्योंकि बोलिंगर बैंड के दरमियान में थी। फिर मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद इस जगह पे फिर मार्केट ने हमें टीपी दे दिया, तकरीबन 2 लगातार एसएल हो रहे थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 2 इस जगह पे हमने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बोलिंगर बैंड के दरमियान में है। इस जगह पे देखें मार्केट ऊपर गई, और ऊपर के बाद सेल की कैंडल बनी, और सेल की कैंडल बनने के बाद इस जगह पे आपको एक एसएल मिल गया होगा, और इसके अंदर भी सिर्फ एक एसएल ही है। इस जगह पे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद जैसी सेल की कैंडल बनी तो हमने ये तकरीबन 20 पिप, और बहुत कम ही नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपने डेमो पे काम करना है। और आपका जब पहला एसएल हो जाएगा, पहला एसएल होने के बाद इस जगह पे देखें तो मार्केट ने 30-32 पिप का टीपी हो गया।
खैर जो बात मैं कह रहा था कि एसएल होने के बाद आपने उसी पेयर को पकड़ना है, किसी और पेयर को आपने नहीं जाना। और अगर इस जगह पे आपको 0.32 की प्रॉफिट आता है तो आपको $64 का प्रॉफिट होगा, और आपकी जो प्रीवियस 5 ट्रेड्स हैं उनका जो नुकसान था वो नुकसान टोटल में आपका $62 था, और इसमें भी आपको $2 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी एक बार फिर मैं कहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कि अभी देखें कि आपने सबसे पहले ये इंडिकेटर्स की फ़ाइल डाउनलोड करनी है। मोबाइल पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी लगा सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि बोलिंगर बैंड है और RSI है, ये हर के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर आप देखते सकते हैं कि ये AUD JPY वगैरह ये दिया गया है, इनका किसी किसी ब्रोकर में 10-10 12-12 50 स्प्रेड है और उनके अंदर काम नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप यही अकाउंट ओपन कर लें, इस अकाउंट के अंदर इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम पर इस इंडिकेटर पे आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म अपनी ऊपर करते हैं तो $128 से ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। 15-20 दिन इसको आप डेमो पे चेक करें, तब ही जाकर आपका हाथ बैठेगा। मैं बताने को तो हमारा काम रास्ता बताना है, हम आपको बताने को तो बता सकते हैं कि ऐसा करें ऐसा करें। अभी देखिए एक ड्राइवर को हम देखते हैं, वो गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी चलाने के बाद हम उसको देखकर दूसरे दिन गाड़ी में नहीं बैठ सकते, बल्कि उसको हमने देखना पड़ेगा और फिर हमको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर काम करेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको नो लॉस स्ट्रेटजी मैं कहता हूँ, जिसके अंदर 100% विन है। अगर आपको नुकसान होगा तो बहुत से टाइम के बाद होगा, लेकिन शर्त फिर यही है, ब्रोकर यही होना चाहिए या इससे भी अच्छा होना चाहिए, और आपका एक ग्रुप के अंदर काम करें, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ब्रोकर आपकी पेमेंट, अगर वो मार्केट मेकर है तो अकेले में आपकी पेमेंट रोक लेगा। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, शाम 8 से 10 बजे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की हुई है, मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा। हकीकत माने मैं ऑफिस में भी बना सकता था, लेकिन मैं इधर आया हूँ और बिल्कुल बेखामोशी का इलाका है, इधर नेट नहीं चल रहा। मैंने कुछ जो चीज़ें ओपन करनी थी वो ओपन कर ली हैं, और एक तन्हाई में, ताकि मेरे से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मैं ऑफिस में होता हूँ तो उधर रश थोड़ा ज़्यादा होता है, मेरे अपनी मसरूफियात भी होती हैं पर्सनल बिजनेस के हवाले से, तो उसमें यह होता है कि कोई चीज़ आपसे रह जाए। तो शायद मेरा तो आज का ही दिन की मेहनत थी, और ये आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की मेहनत है। आपके मैं रिस्क इस स्ट्रेटजी पे नहीं लेना चाहता। 15 से 20 दिन आपने डेमो पे काम करना है, H1 पे काम करना है, इन करेंसी पेयर्स पे काम करना है। इस अकाउंट में जो अकाउंट इधर दिया है, इधर से आप अकाउंट ओपन कर लें और किसी ग्रुप के साथ काम करें, इंशाल्लाह आपको इसके अंदर नुकसान नहीं आएगा। एक शर्त फिर मैं यही कहूँगा कि आप जिस अकाउंट पे ये काम करेंगे उस अकाउंट पे आपने कोई और काम नहीं करना, कोई और स्ट्रेटजी नहीं लगानी। अगर आपका जब भी TP होगा दोबारा 0.01 पे आ जाना है। और एक और चीज़ कि आपने, जब आपका पहला स्टॉप लॉस हो जाता है तो उस वक्त तक उस पेयर के अलावा ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक उसमें से TP ना हो जाए। और मार्केट को बार बार देखना है कि जब हर घंटे के बाद देखा जाता है H1 के अंदर ये स्ट्रेटजी काम की है, और आपने देखना है, और जब दोबारा सिग्नल बनेगा तो आपने अपनी लॉट साइज़ को डबल करके दोबारा लगा लेना है। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। मेहनत आपसे लेगी, टेंशन आपसे लेगी, और आपको प्रॉफिट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लेगी। मेरा मशवरा यही है कि आपने इसके अंदर जो काम करना है, ये काम आपने अच्छे ग्रुप के अंदर करना है, अच्छे ब्रोकर के अंदर करना है, 15-20 दिन डेमो पे काम करना है, और इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट आएगा। मार्केट मेकर पे काम नहीं करना। और इसके अलावा और क्या चीज़ें, बस यही पेयर्स हैं, इन्हीं पेयर्स पे आप काम करें। और इन पेयर्स में से चाहिए अकाउंट हो या कोई और भी, जब 3 पिप्स से ऊपर स्प्रेड आ रहा हो उस टाइम आपने काम नहीं करना, न्यूज़ से बच के काम करना है। बस इसको मैंने बड़ी मेहनत की है हकीकत माने, और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सा टाइम निकाला हुआ है, कुछ स्पेशल पर्सन को भी टाइम देना था, लेकिन मैंने वीडियो के लिए दिया हुआ है। बस आपसे मेरी ये ख्वाहिश थी, और इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाएगी कि आपने ये वीडियो हर बंदे के हक़ में है कि 5 बंदों को देना है, ताकि यार पाकिस्तान में कोई लॉस वाला बंदा ना ले,
कोई बंदा लाश वाला ना रहे, और मेरे साथ मिलकर यकजान होकर इंशाल्लाह इस मुहिम को चलाएंगे, तब बात बनेगी। तब ये हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क तरक्की करेगा, हमारे दोस्त कामयाब होंगे और हमारा फ़ायदा होगा। आप लोगों को जो प्रॉफिट है वही हमारी कामयाबी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास 5 लोगों को नहीं दे सकते, आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी हो, उसके अंदर इसका URL लेना है, उस वीडियो का ले लें या इस इधर का ले लें, तो इसके अंदर भी कल जैसी वीडियो अपलोड होगी तो नीचे आ जाएगी। ये लिंक आपने 5 ग्रुप्स में या कहीं न कहीं से आपने शेयर कर देना है। बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।